बेटे लास्ट हमारा टॉपिक है ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, और जो चैप्टर है फोर्स उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज का जो फर्स्ट एक्सरसाइज क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स एंड इक्विलिब्रियम है। तो और ये बहुत ही कह सकते हैं कि जिन्होंने टॉर्क को समझा, प्रिंसिपल समझा, इक्विलिब्रियम समझा, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड का टॉपिक होना चाहिए। बाकी तो हम समझाएंगे ही कि ये क्या चीज़ है, क्या कैसा वर्क करता है। तो टॉर्क आपने देखा कि जो फोर्स लगता है पायोटेड पॉइंट से उस फोर्स में परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है वो उस फोर्स तक, पायोटेड पॉइंट से फोर्स तक, उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टॉर्क बन जाता है। और अगर वो टॉर्क क्लॉकवाइज है तो हम उसको नेगेटिव के साथ डील करेंगे, अगर पॉजिटिव है तो वो सॉरी और एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव के साथ डील करेंगे। ये सब आपको पता ही है। कपल आपने पढ़ा कि कपल क्या है, तो कपल के बारे में आपने कहा कि अगर किसी रोटेटिंग बॉडी पर पेयर ऑफ फोर्सेस लगे हों और वो पेयर ऑफ फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लें और उन दोनों फोर्सेस में से चाहे वो अप्लाइड फोर्स हो चाहे वो रिएक्शनरी फोर्स है, उनमें से किसी भी पेयर में से एक फोर्स ले लें और हम उन दोनों फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई कर दें तो कपल हो जाता है वो। लेकिन कह रहा है कि ये सारी चीजें अचीव हो सकती हैं रोटेशनल मोशन में भी और ट्रांसलेशनल मोशन में भी। तो ये सारी चीजें जब अचीव होती हैं, मिलती हैं, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में रोटेशनल मोशन क्या बिहेव देगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में ट्रांसलेशनल मोशन क्या बिहेव देगा, और स्टेट ऑफ रेस्ट में इसका क्या बिहेव रहेगा, स्टेट ऑफ मोशन में क्या रहेगा, इससे रिलेटेड एक लॉ निकाल कर आया। उस लॉ का नाम है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। अगर आप बीम बैलेंस देखे हो, बीम बैलेंस घर वर पर ऐसे होता है, बीम बैलेंस ऐसे पहले के सब्जी उब्जी जो बेचने आते थे वो लोग ऐसे लिए रहते थे। यहाँ पर एक पैन रहता था, ऐसे एक पैन रहता था ऐसे, इससे, और यहाँ पर एक पैन रहता था, और एक पैन में वो लोग क्या रखते थे, एक पैन में वो लोग अपना बाट वगैरह रखते थे, और एक पैन में मूली गाजर जो भी आप खरीद रहे हो वो आर्टिकल रखते थे। और यहाँ पर एक निडिल रहती थी। अगर वो निडिल ऐसे है तब तो कहते थे कि बैलेंस है भैया, 1 किलोग्राम जो बाट है वही 1 किलोग्राम का आलू गोभी जो आपको लेना हो ले लीजिए। लेकिन जरा सा भी अगर ये पैन कुछ ऐसे हो जाता था और ये कुछ ऐसे, और यहाँ पर थोड़ी सी ये तिरछी हो जाती थी, इस कंडीशन में नहीं रहती थी, ये ऐसे और ऐसे और ये ऐसे, थोड़ा सा तिरछा हमने बनाया है इसको ऐसे, तो आप नहीं लेते थे, बोलते थे कि बेईमानी हो रही है, ये सही नहीं। तो ये सही नहीं है, तो क्यों बोल रहे हैं आप सही नहीं है? तो इसके पीछे का कारण है कि इसका वेट ज्यादा है, इसका वेट कम है, इन दोनों का वेट अलग है, और इन दोनों का वेट अलग है तो इसके इक्वल ये नहीं है। इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं है, इक्वल नहीं है तो इक्विलिब्रियम ही मान लेना इसको। और इसमें अगर इक्वल है, ये दोनों पैन अगर एक दूसरे के इक्वल हैं तो हम बोलेंगे कि ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। क्यों बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन है? कि इस पर जो लगने वाला फोर्स है वो इसको इधर घुमाना चाह रहा है, इस पर लगने वाला जो फोर्स है इसको इधर घुमाना चाह रहा है, इसका जो है वो मोमेंट क्लॉकवाइज है, इसका जो मोमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्लॉकवाइज मोमेंट को इक्वल कर दी है, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है, तो हमें एक कंडीशन मिला जिसको इक्विलिब्रियम कह रहे हैं। यहां पर क्या है कि इसका मोमेंट ज्यादा है, इसका मोमेंट कम है, इसलिए ये इसको रोटेट करा दे रहा है और इक्विलिब्रियम की कंडीशन को नहीं अचीव कर पा रहा है। इसका यह मतलब हो गया कि अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन अचीव हो पाएगी तो कब हो पाएगी? वो सम ऑफ द एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हमको करना पड़ेगा और इक्वल होना चाहिए सम ऑफ द क्लॉकवाइज मोमेंट के, तब इक्विलिब्रियम की कंडीशन हमको मिल पाएगी। समझ पाए क्या है कि इधर जितने भी फोर्सेस लगे हुए हैं वो जितना भी मोमेंट बनाते हैं, इनका मोमेंट यानी कि एंटी क्लॉकवाइज का मोमेंट का सम करो, और इधर जितने भी फोर्स लगे उन सारे फोर्स जितने भी मोमेंट बनाते हैं उन सारे मोमेंट का आप क्या करो, सम करो। और इसका मोमेंट यानी कि क्लॉकवाइज का मोमेंट का सम और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट का सम, ये दोनों अगर इक्वल आ गए तभी इक्विलिब्रियम की कंडीशन मिल पा रही है। इसी को प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट कहते हैं। तो याद रखना, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट इसी स्पेशल कंडीशन में लगाया जाता है
जब हमारा जो मशीन है, सिस्टम है, या जो कुछ भी है प्रोसेस, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहे, तभी लगाया जाता है। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट है। अब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे इन सब पर बेस्ड।